Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about the topic database management system versus file system. So हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि DBMS और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं और हम किसे यूज़ करते थे. सो हमारा जो फाइल सिस्टम है वो हमारा मैनुअल सिस्टम है जो ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था और मॉडर्न टाइम में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं. सो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों हमने फाइल सिस्टम को छोड़ के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन. Database management system is a software which is designed to handle and manage database. It is a set of program that enables user to create and maintain database. So हमारा database management system क्या है? ये एक डिजिटल डिवाइस है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें क्या एनेबल करता है कि हम डाटा को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को ईजिली स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. सो वो हमारा क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या है, मॉडर्न टाइम में है. मॉडर्न टाइम में क्यों है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है. अब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बट अगर हम अर्लियर बात करें, पहले कुछ साल पहले की बात करें, जब हमारे पास इतनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना हम इंटरनेट का यूज नहीं करते थे, उस टाइम पे हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे या फिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं. सो तब हम किसका यूज करते थे, फाइल सिस्टम का यूज करते थे. ट्रेडिशनली हम फाइल सिस्टम का यूज करते थे. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, इवॉल्विंग हुई टेक्नोलॉजी, उसके साथ हमारा क्या होने लग गया, वे भी डिफरेंट होने लग गए. हमारा स्टोरिंग का वे, मैनिपुलेशन का वे, अवेलेबिलिटी का वे, सब कुछ चेंज हो गया. किसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ. पहले हम डिजिटली वर्क नहीं करते थे, अब हम डिजिटली वर्क करते हैं. हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी होती है, इन सब चीजों के लिए. सिमिलरली जब हम डाटा की स्टोरेज करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, तो ट्रेडिशनली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम पेपर पे या फाइल सिस्टम में डाटा को स्टोर करते थे. लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, हमने न्यू सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया. वो क्या है, हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डिजिटली वर्क करता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें ज़्यादा इजी एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है. देन ट्रेडिशनली डाटा वॉज स्टोर्ड इन अ पेपर इन द फॉर्मेट ऑफ फाइल. कि ट्रेडिशनली हम किसका यूज करते थे, फाइल सिस्टम का यूज करते थे, जिसमें डाटा की जो स्टोरेज होती थी, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ स्टोर की जाती थी, पेपर वर्क पे, यानी कि फाइल मेंटेन की जाती थी और उन्हें स्टोर किया जाता था. बिकॉज ऑफ लेस एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, फाइल सिस्टम वॉज यूज्ड इन विच डाटा वॉज स्टोर्ड मैन्युअली इन फाइल्स. कि टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से, इतने हम डेवलप्ड नहीं थे, इसीलिए हम फाइल सिस्टम का यूज करते थे. और उस टाइम पे अकेला फाइल सिस्टम ही एक सिस्टम था, एक स्कोप था जो अवेलेबल था डाटा की स्टोरेज के लिए. सो ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, पेपर वर्क करते थे. जो भी हमारी डाटा होता था, इंफॉर्मेशन होता था, उसे एक फाइल में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम क्या करते थे, स्टोर करते थे. सो हमारा जो डाटा वेयर हाउस होगा, उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ फाइल्स होंगी जो फिजिकली स्टोर होंगी, डिजिटली नहीं, फिजिकली, क्योंकि हम पेपर्स पे हमारी रिटर्न होता था डाटा. वो हमारा क्या था, फाइल सिस्टम था. अब जो हम यूज करते हैं वो क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. With the advancement of technology, database is also started utilizing technology for its storage and manipulation. कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, उसकी इवॉल्वमेंट हुई, उसके साथ साथ क्या होने लग गया, जो हमारा डाटाबेस है वो भी यूज करने लग गया. किसको, टेक्नोलॉजी का उसने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया ताकि हम इफेक्टिव स्टोरेज कर सकें एंड मैनिपुलेशन कर सकें हमारे डाटा का इन डिजिटल फॉर्मेट. इट इज यूज टू स्टोर ऑफ डाटाबेस सच एज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और उसका वन ऑफ द इफेक्टिव एग्जांपल क्या है कि अब हमारे पास बहुत से नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं जो यूज कर सकते हैं हम अपने डाटाबेस की स्टोरेज के लिए, मैनिपुलेशन के लिए. लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये हमें ज्यादा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस प्रोवाइड कराता है. Now, file system. In file system, database was stored in a manual form in a format of file. अब हमने फाइल सिस्टम का मीनिंग डिस्कस कर लिया है कि उसमें क्या होता है, जो हम अपने डाटा है उसे कैसे स्टोर करते हैं, पेपर पे रिटर्न लिखते हैं या फिर उसे प्रिंटर से प्रिंट करके निकालते हैं, बट वो पेपर पे मैनुअल फॉर्म में स्टोर किया जाता है फाइल के फॉर्मेट में. उसे हम क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम. अब फाइल सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस थी जब हम फाइल सिस्टम को यूज करते थे, उसके पीछे हमारे क्या रीजंस थे, उसकी क्या एडवांटेजेस थी. फर्स्ट था इजी टू यूज एंड स्टोर. कि जब भी हमें कोई फाइल बनानी होती है, हमें पेपर पे सिंपल लिखना होता है या फिर प्रिंट निकालना होता है और फाइल को मेंटेन करना होता है. सो जो हमारा फाइल सिस्टम था वो इजी टू यूज था, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी कि हमें बहुत सी टेक्निकलिटीज देखनी पड़ेंगी, अलग अलग प्रोसीजर होंगे तब जाके फाइल बनेगी. सो वो इजी टू यूज था एंड इजी टू स्टोर था.
देन लैक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, आपको पेपर अरेंज करने थे एंड जो डाटा आपको उसके अंदर लिखना है आप उसे इजीली लिख सकते थे, अगर आपको करेक्शन करनी है तो आप उस पेज को चेंज भी कर सकते थे, रिप्लेस भी कर सकते थे। सो ये सिंपल प्रोसीजर था, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। इनएक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, यानी कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती थी, लेस कॉस्टलियर था, क्योंकि आपको पेपर वर्क करना है, आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। यानी कि आपको जैसे अब आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करो तो उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिएंगे, हार्डवेयर चाहिएंगे, लेकिन अगर आप पेपर वर्क फाइल सिस्टम में इसे स्टोर कर रहे थे तो वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था और ना ही इतना क्या था, एक्सपेंसिव या कॉस्टलियर नहीं था, क्योंकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से वो इनएक्सपेंसिव था और आपके लिए अफोर्डेबल था। ओनली मेथड टू स्टोर, और अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो हमारे पास इकलौता वन एंड ओनली मेथड था स्टोर करने के लिए, दैट वाज फाइल सिस्टम। जो उसके एक एडवांटेजेस भी है कि सब वही यूज करते थे, हर जगह पे हर ऑर्गेनाइजेशन में उसी को यूज किया जाता था, बिकॉज दैट वाज द ओनली मेथड विच कैन बी यूज्ड। देन नाउ लेट अस डिस्कस सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम, कि फाइल सिस्टम की क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे शिफ्ट होना पड़ा, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। सो हमारी क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी? फर्स्ट इज डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि अब डाटाबेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के हम डाटा की बात करें तो वो कितना ह्यूज डाटा होता है, अपने एम्प्लॉयज का, कस्टमर का, मैनेजर्स का, सबका डाटा उन्हें मेंटेन करना होता है, इंडिविजुअली डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है। सो उसे हैंडल करना पेपर वर्क पे ईजी नहीं होता, क्योंकि आप कितनी फाइल बनाओगे, कितनी फाइल आप रखोगे, तो फाइल सिस्टम में हैंडल करने की प्रॉब्लम थी, मैनेज करने की प्रॉब्लम होती थी। देन लैक ऑफ सिक्योरिटी, कि आपको वो सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कि आप डिजिटल में क्या कर सकते हो, फायरवॉल का यूज कर सकते हो या फिर एंटीवायरस, एंटी मालवेयर का यूज कर सकते हो, लेकिन फिजिकल में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल में क्या है, आपका डाटा फिजिकली स्टोर है, तो आपको हमेशा थ्रेट रहता है कि अगर कुछ मिसहैप हो गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ आग लग गई या फिर किसी ने चोरी कर ली, तो हमारी सिक्योरिटी क्या है, हमेशा एक इशू रहती है फाइल सिस्टम में। डाटा डुप्लीकेसी के चांसेस भी फाइल सिस्टम में ज्यादा होते थे, क्योंकि हमारे पास उतनी एक्यूरेसी नहीं होती थी, हमें ये नहीं पता होता था कि ये डाटा हम पहले स्टोर कर चुके हैं या नहीं। कई बार एक ही एंट्री हम 2 बार कर देते थे, एक ही टाइप का डाटा 2 बार स्टोर कर देते थे, जिससे हमारा स्पेस भी ज्यादा लगता था और हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती थी। सो हमारी डाटा डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम होती है फाइल सिस्टम में। देन पुअर डाटा कंट्रोल, हम डाटा को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना इफेक्टिव हमारा कंट्रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, वो पेपर की फॉर्म में होता है और कई बार उसमें डुप्लीकेट डाटा भी हो जाता है, गलतियां भी हो जाती हैं, इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसे कंट्रोल करना, मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क है। देन डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है। यानी कि अब आप जब डाटा स्टोर करते हो किसी भी फॉर्मेट में, अगर आप डिजिटली स्टोर कर रहे हो ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी वो आपको सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड कराता है। यानी कि सॉफ्टवेयर की ये एक बेनिफिट होता है कि सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंसी को खुद मेंटेन करता है, लेकिन जब एक ह्यूमन बीइंग खुद से फाइल की फॉर्म में एक बना रहा है, डाटा को स्टोर कर रहा है, सो उसमें कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है कि सेम तरीके का डाटा एक जगह स्टोर हो रहा है या नहीं, क्या वो सही फ्लो में चल रहा है या नहीं। सो डाटा कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हमें फाइल सिस्टम में फेस होती थी। इन एजुकेट डाटा मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज, कि डाटा मैनिपुलेशन की कैपेबिलिटीज जो थी, यानी कि जो हमें डाटा में चेंजेस करने थे, वो इतनी एडुकेट नहीं थी। यानी कि आप इजीली मैनिपुलेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आपने एक बार फाइल में लिख दिया तो आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको आपको कट करना पड़ेगा या फिर न्यू पेज ऐड करना पड़ेगा। सो आपको जो मैनिपुलेशन करनी थी उसमें प्रॉब्लम्स आती थी। देन पेपर वर्क, लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क। अब आप खुद सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आपको पेपर्स में स्टोर करना है, तो कितने पेपर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, पेपर पे कितना ज्यादा वर्क होगा। सो आप पेपर में कोई ऐसी कमांड नहीं दे सकते कि इसी एंट्री को रिपीट कर दो, आपको उसे दोबारा लिखना ही पड़ेगा। सो इसमें क्या है, हमारा पेपर वर्क भी बहुत ज्यादा होता था एंड वो टाइम कंज्यूमिंग भी था, क्योंकि आपको हर चीज लिखनी होती थी, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं होती थी। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब हमने उसकी जगह किस चीज को यूज करना स्टार्ट किया है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। सो उसी में हमारे डाटा में क्या है,
एडवांटेजेस क्या प्रोवाइड कराता है कि हमने डीबीएमएस पे हम शिफ्ट हुए, हमने डीबीएमएस का यूज करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट इज डाटा इंटीग्रिटी। जो भी लिमिटेशंस फाइल सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता था उन सबको इन्होंने सॉल्व कर दिया है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने उसे सॉल्व किया एंड हमें इंटीग्रिटी प्रोवाइड करी। इंटीग्रिटी यानी कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। हम ऑथराइजेशन डाल सकते हैं, फायरवॉल डाल सकते हैं, डाटाबेस की सिक्योरिटी हम इंश्योर कर सकते हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी इंटीग्रिटी चेक की जाती है कि आप अनऑथराइज एक्सेस ना करके उसमें कोई चेंजेस ना कर सको, हमारे डाटा की एक्यूरेसी मेंटेन रहे। सो हमारी जो डाटा इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रखी जाती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर। देन सिक्योरिटी ऑफ डाटा। सिक्योरिटी ऑफ डाटा मेंटेन होती है क्योंकि हमारे पास बहुत से मेजर्स होते हैं कि हम अपने जो सिस्टम है उसे अप टू डेट रखें। फायरवॉल का यूज करें, एंटीवायरस का यूज करें, एंटी मालवेयर यूज करें, अच्छी पॉलिसीज बनाएं और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दें। हमारे पास वेरियस मेजर्स होते हैं, वेरियस मीन्स होते हैं अपने डाटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। सो ये हमें अपने डाटा की ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। देन एडुकेट मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज, कि आपको चेंज करने हैं, रिप्लेस करना है, रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। आप एक कमांड दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक ही इकट्ठा ही फाइंड एंड रिप्लेस करके क्या कर सकते हो कि जितने भी वर्ड्स हैं इकट्ठे चेंज कर सकते हो। तो ये आपके टाइम को भी सेव करते हैं। देन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ डाटा, कि आपके डाटा की स्टोरेज क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपका सारा डाटा स्टोर रहता है, आपके लिए इजी टू फाइंड आउट हो जाता है। अब अगर आप पेपर वर्क पे स्टोर करते थे तो आपको एक एक फाइल को चेक करके ये पता लगाना होता था कि वो फाइल कौन सी है जिससे आपको अब डाटा चाहिए। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इजीली सर्च कर सकते हो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एंड जो आपको डाटा चाहिए उसे अवेलेबल करा सकते हो। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ डाटा एंड प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, कि आप इजीली डाटा को शेयर कर सकते हो एंड प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेस पेपर वर्क, ये तो है ही कि आपको अब पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, तो आपके टाइम को भी सेव करता है और आपका नंबर और बंडल ऑफ पेपर्स भी कम हो जाते हैं, जो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव प्रूव होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर श्योर की फाइल सिस्टम से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इवोल्व है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिस पे हमें वर्क करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकें। फर्स्ट इज एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, की इसमें हमें एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टलियर होता है। इसमें हमें हार्डवेयर चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, फिजिकल स्पेस चाहिए होता है, अदर चीज़ या फॉर एग्जाम्पल कि आपको कुछ सीडीज चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए, सो स्टोर करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं हर चीज़ को आपको प्रोवाइड कराना होता है एंड देन आप एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप कर सकते हो। सो ये एक्सपेंसिव होता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव होता है। बिगर इन साइज, कि इसको साइज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि कंप्लीट जो हमारा सेटअप होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो वर्क डिजिटली करता है, बट उसका एक जो सेटअप होता है वो फिजिकली सेटअप होता है। और वो जो सेटअप है वो कैसे वर्क करता है, फिजिकली वर्क करता है, देन हमें वो डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। सो उसके लिए हमें लार्ज साइज, लार्ज स्पेस की जरूरत होती है। देन कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है, क्योंकि इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं, वेरियस प्रोसीजर्स हमारे इसमें ज्यादा होते हैं, ये इतना इजी टू यूज नहीं होता, इसमें हमें कुछ प्रोसीजर्स को यूज करना होता है, थोड़ी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्निकलिटीज प्रोवाइड की जाती है। इसे वही पर्सन यूज कर सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज है, जो इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। जैसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक टेक्निकल पर्सन होता है और डाटाबेस डिजाइनर है, सो हमें इसमें नॉलेजेबल पर्संस की ही रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट कॉस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रखना होगा, डिजाइनर रखना होगा, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, सो उसकी मैनेजमेंट की, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा आती है। नीड फॉर बैकअप एंड रिकवरी, कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितना भी डाटा आप स्टोर करते हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो, उसकी बैकअप एंड रिकवरी रखने की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक अलग से स्पेस उसके लिए भी प्रोवाइड करना होता है, जो आपकी कॉस्ट को भी इंक्रीज करते हैं। सो आपको बैकअप एंड रिकवरी की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नॉलेज, की जो आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वर्क करना चाहते हैं, उसे यूज करना चाहते हैं, उन्हें स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, दैट हाउ टू यूज डाटाबेस, कि हमें डाटाबेस पे वर्क कैसे करना है, उसे कैसे हैंडल करना है, उसमें क्या क्या डिजाइन करने हैं, क्या प्लेस होगा, अरेंजमेंट्स कैसे होंगी। सो उन्हें डाटाबेस के बारे में टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, वो टेक्निकल पर्सन होने चाहिए। सो ये क्या करता है, इसे नॉर्मल पीपल जैसे उसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यूज करना, एक स्पेशल नॉलेज चाहिए
चाहिए होती है। देन कॉस्टलियर की, एक्सपेंसिव एंड कॉस्टलियर तो ये है ही, क्योंकि इसे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है और अदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए हमारी कॉस्ट आती है, ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, दैट्स वाई ये कॉस्टलियर है। सो हम ये कह सकते हैं कि फाइल सिस्टम्स की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस थी जब हम उन्हें यूज करते थे, बट टेक्नोलॉजी के साथ हमारी ईजीनेस के लिए, हमारे लिए इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे लिए टाइम सेविंग भी है एंड अदर बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस पे वर्क करें तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट, please mention in comment section and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep supporting.